नरेंद्र मोदी प्रतिशोध के लिए तैयार है। सेना को फ्री हैंड मिल गया है। बॉर्डर धधक रहा है। पाकिस्तान बुरी तरह डरा है। और इस बीच वायरल हो रहा है ऐसा दावा जिसमें बाबा वेंगा का जिक्र है। पाकिस्तान के खात्मे की भविष्यवाणी है। देख लीजिए ये दावे। सोशल मीडिया में बाबा वेंगा के हवाले से पाकिस्तान के फाइनल इलाज का दावा किया जा रहा है। संयोग, सवाल और आशंकाएं, सब कुछ इन्हीं शब्दों में निहितार्थ है। बाबा वेंगा के बारे में कहा जाता है कि उनकी 85% भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। यूरोप से लेकर अमेरिका और दक्षिण एशिया से लेकर प्राकृतिक घटनाओं तक बाबा वेंगा की दूरदर्शी ने हर किसी को चौंका दिया है। अब पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है, तो बाबा वेंगा की चर्चा हो रही है। ये भविष्यवाणी पाकिस्तान के लिए खतरे की बताई जा रही है। जंग में हर बार हिंदुस्तान के हाथों पिटने वाले पाकिस्तान को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसा क्या कुछ कहा जा रहा है, पहले उसका मजमून समझ लीजिए। दावे के मुताबिक बाबा वेंगा ने कहा था कि 2025 से बहुत बड़ा बदलाव होगा। युद्ध शुरू होगा। दक्षिण एशिया के एक इस्लामिक मुल्क में बर्बादी आएगी। आसमान से बहुत ज्यादा गर्मी बरसेगी। इस भविष्यवाणी में सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम नहीं है या फिर पाकिस्तान की बर्बादी का कोई स्पष्ट संकेत नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे पाकिस्तान से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि मौजूदा हालात में देखा जाए तो दक्षिण एशिया में पाकिस्तान ही एकमात्र ऐसा इस्लामिक मुल्क है जिस पर जंग का साया मंडरा रहा है। नक्शे पर देखा जाए तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान, यही 4 देश दक्षिण एशिया में इस्लामिक कंट्री के तौर पर पहचान रखते हैं। बाकियों को छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान ही डायरेक्ट खतरे की जद में है। पहलगाम में जो कुछ हुआ और जिस तरह मोदी ने कल्पना से भी बड़ी सजा देने का संकल्प लिया है, उसके बाद से इसके चांस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। तो क्या नरेंद्र मोदी का कमिटमेंट सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे को सही ठहरा देगा, जिसे बाबा वेंगा की भविष्यवाणी बताया जा रहा है? क्या अब उस लिहाज से पाकिस्तान की बर्बादी की महज औपचारिकता भर रह गई है? क्योंकि बाबा वेंगा ही दूसरे विश्व युद्ध और सोवियत संघ के विघटन को लेकर जो कथन दे चुकी थी, वो हकीकत में पाया गया। कई और दावे हकीकत में तब्दील हुए। इसलिए अब पाकिस्तान को लेकर किए जा रहे दावे के संयोग बताया जा रहा है। भविष्यवाणी की तरह ही कई दूसरे एस्ट्रोलॉजिस्ट भी पाकिस्तान की बर्बादी की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या दावे हैं वो हम आगे आपको बताएंगे, मगर अभी बाबा वेंगा की भविष्यवाणी का खौफ क्यों पाकिस्तान में है, उसके लिए कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। बाबा वेंगा ने कहा था कि अमेरिका पर लोहे के पक्षियों से हमला होगा और मासूम लोग मरेंगे, जिसमें भविष्यवाणी के तौर पर अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 हमले को माना जाता है। बाबा वेंगा ने ही बताया था कि लहरें बड़े शहरों को निगल जाएंगी और सब कुछ पानी में बह जाएगा। इसे 2004 में इंडोनेशिया के सुनामी की शक्ल में सच माना गया। 2022 में भी बाबा वेंगा ने भयानक बाढ़ आने का दावा किया था। नतीजा ये हुआ, उस साल पाकिस्तान सैलाब में डूबा नजर आया। बाबा वेंगा ने यह भी कहा था कि एक अश्वेत व्यक्ति बड़े मुल्क का राष्ट्रपति बनेगा। अब इसे घटनाओं में देख लीजिए, बराक ओबामा अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बने थे। बाबा वेंगा की किस भविष्यवाणी पर पाकिस्तानी कुछ दिनों पहले तक बल्लियां उछल रहे थे, आपको बताएंगे।
पहले बाबा वेंगा का वो परिचय जो जानना बेहद जरूरी है। बाबा वेंगा का असली नाम एंजेलिका पेंडेवा गुशारोवा था। वो साल 1911 में बुल्गारिया में पैदा हुई थी। बाबा वेंगा 86 साल तक जीवित रही, यानी 1996 में उन्होंने दुनिया को अलविदा किया। बाबा वेंगा बचपन में ही अपनी दोनों आंखों की रोशनी खो चुकी। बाबा वेंगा को महिला नास्ट्राडामस भी कहा जाता है। वो जिन बातों को बताती थी वो बेहद अस्पष्ट या प्रतीकात्मक होती थी। इन्हें वही लोग डिकोड कर सकते हैं जो ज्योतिषी, इतिहासकार या फिर जानकार होते हैं। अलग अलग ग्रुप्स के जरिए इन्हें समझा जाता है, गंभीरता को देखा जाता है और काल चक्र और गणना के हिसाब से भविष्यवाणी के तौर पर सामने रखा जाता है। बाबा वेंगा ने अपनी मौत की तारीख पहले ही बता दी थी, इसलिए ज्यादा भरोसा उनकी भविष्यवाणियों पर किया जाता है। और ऐसे ही बाबा वेंगा की एक और भविष्यवाणी फिलहाल खलबली मचा रही है। साल 2043 में यूरोप में मुस्लिम शासन होगा, यह भी बाबा वेंगा की ही एक भविष्यवाणी बताई जा रही है, जिसको लेकर पाकिस्तान में खूब खुशियां भी मनाई गई थी। यूरोप में इस्लामिक शासन होगा, इस बात को पाकिस्तान में कई ज्यादा वायरल किया गया था, लेकिन अब पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान के अंदर खौफ का मंजर है, क्योंकि ऐसी कई बातें सामने आई हैं जो कि पाकिस्तान की बर्बादी की ओर इशारा करती है। भारत ने सिंधु समझौते को रद्द किया, जिसके बाद सिंधियों ने शहबाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक फौज के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। गिलगित बाल्टिस्तान में अवाम पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ फिर सड़कों पर है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना और पुलिस ही आपस में भिड़ गए। ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं कि इस साल के आखिर तक पाकिस्तान में 74% भुखमरी हो सकती है। पाकिस्तान के पास देश चलाने के लिए सिर्फ 3 महीने का ही फॉरेक्स रिजर्व बचा है। जंग लड़ने के लिए चीन से मदद मांगी जा रही है। मशहूर एस्ट्रोलॉजर रुद्रकरण प्रताप की इस ट्वीट को देखिए। 6 अप्रैल 2024 में ही इन्होंने दावा किया था कि अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 के बीच मोदी पीओके को लेकर बड़ा कदम उठाएंगे। क्या वाकई वो घड़ी आ गई है? मशहूर ज्योतिषाचार्य पंडित शिव कुमार शर्मा क्या कहते हैं, उसे गौर से सुनिए, क्योंकि इन्होंने भी पीओके पर बहुत बड़ी और गहरी बात कही है। पीओके तो आना ही है, भारत में मिलना है, क्योंकि इस समय भारत का विस्तार होने की संभावना 99% है। बहुत होगा। मैं तो ऐसा आकलन किया है कि इसी वर्ष 2025 के अंत तक इसका सफाया हो जाएगा, पीओके अपने देश में मिलेगा और पाकिस्तान भी अलग थलग पड़ जाएगा, उसके भी 2-3 टुकड़े हो जाएंगे। ज्योतिष पक्के तौर पर यह नहीं कहता कि जो बातें बताई गई वो हूबहू होकर ही रहेंगी। इसकी कोई वैधानिक वैधता या प्रामाणिकता भी नहीं है। ग्रह, नक्षत्र, परिस्थितियां, खगोलीय घटनाएं और बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो किसी भविष्यवाणी को संयोग से जोड़ देते हैं। इसलिए कई बार दावे गलत भी साबित हुए हैं। पाकिस्तान को लेकर ज्योतिषाचार्य संत बेत्रा अशोका का क्या कहना है, हमने ये भी समझने की कोशिश की। संत बेत्रा अशोका वो ज्योतिषाचार्य हैं जिन्होंने यूपी में ए अक्षर से बीजेपी के सीएम होने का दावा किया था 2017 में। बाद में उद्धव ठाकरे और केजरीवाल पर ऐसी ही कुछ भविष्यवाणी की जो कि आगे चलकर सटीक साबित हुई। आप अगर ग्रह दशा की तरफ हिसाब से देखते हैं तो भारत को 3 मई 2025 से लेकर 10 मई 2025 के बीच में किसी भी टाइम, यानी कि कल जो सैटरडे आ रहा उस सैटरडे से नेक्स्ट सैटरडे में किसी भी टाइम इंडिया की तरफ से बहुत बड़ा अटैक होगा। और ये मेरी भविष्यवाणी बहुत पहले 6 साल पहले की भविष्यवाणी है कि पाकिस्तान के 5 टुकड़े होंगे। और अभी क्योंकि आपका जो मंगल है धनु से खड़ाष्टक योग बना रहा है और मंगल इस टाइम जो है नीच का है, और पाकिस्तान का जो सेनापति है आसिफ मुनीर
आसिफ मुनीर की राशि बनती है आपकी मेष, और मेष राशि पर शनि जो है लो पात से होने के कारण सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो जो है आसिफ मुनीर का होगा। वहां पर पाकिस्तान में किसी भी टाइम तख्ता पलट भी हो सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद भारत पाकिस्तान पर जो अटैक करने वाला है वो कितना व्यापक होगा, इसे ज्योतिषाचार्य सूरत में इंडियन आर्मी हावी साबित होगी। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय मौजूदा तनाव को किस तरह देखते हैं वो भी समझिए। पाकिस्तान की कुंडली जो है मेष लग्न की है, मेष लग्न का स्वामी मंगल, और इस समय मंगल नीच का है, कर्क राशि में है, तो उसकी विचारधाराएं जो भी होंगी तो नीच की ही होंगी। वो कहीं जो है सार्थक विचारधारा वह नहीं कर सकता। छठा स्थान युद्ध का है, शत्रु का है, तो वह बुध है। बुध अभी जो है कुछ दिनों के बाद बदलने मीन राशि से मेष राशि पर आने वाला है। तो और इधर बृहस्पति भी बदल रहा है, बृहस्पति बदल रहा है, शनि 5 तारीख को बदल रहा है, बृहस्पति 9 तारीख को बदल रहा है, 16 तारीख को राहु बदल रहा है। तो इन 3 ग्रहों के बदलाव के बाद आप यह देखिएगा 5 तारीख, 9 तारीख, 16 तारीख, इन महीनों के बाद, इन तारीखों के बाद युद्ध होना ही होना है। तो अब सवाल सिर्फ